गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावर्ट्सगंज। फ्रेंड्स, हम लोग कैलेंडर की बात कर रहे थे। तो कैलेंडर में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि किन किन बातों को जान लेना आवश्यक है कि कैलेंडर को क्वेश्चन करते समय में कोई समस्या न हो, है ना। तो उन बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। कुछ चीज़ें बच गई हैं जिनको मैं अभी बताता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आप सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, है ना, कि जैसे अगर 1 होगा तो 1 को मंडे के लिए, यानी कि आप ये समझिए जैसे सोमवार है आपका, सोमवार है ना, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, देन रविवार। राइट। देखिए, सोमवार के लिए 1 का प्रयोग करते हैं, मंगलवार के लिए 2 का, बुधवार के लिए 3 का, बृहस्पतिवार के लिए 4 का, शुक्रवार के लिए 5 का, शनिवार के लिए 6 का और रविवार के लिए 7, या इसी को 0 भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं, 8 डेज की बात करते हैं कैलेंडर में, मैंने बताया था कि 8 डेज होता क्या है। और जो फ्रेंड्स हमारे पिछले वीडियो को कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट न देखे हों, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं, तो हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी, है ना। और जो देखा होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे आप समझिए, जो एक्स्ट्रा डेज होगा अगर उसकी संख्या 1 है तो हम सीधे सीधे सोमवार यानी कि मंडे लिख करके आंसर कर देते हैं। 8 डेज की संख्या अगर आपका 2 है तो आप मंगलवार लिखोगे, 3 है तो बुधवार लिखोगे, 4 है तो बृहस्पतिवार लिखोगे, 5 है तो शुक्रवार लिखोगे, 6 है तो शनिवार लिखोगे, है ना। और 7 या 0 है तो रविवार लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में हम 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर तो हमेशा 7 से कम ही होगा ना, यानी कि शेषफल जब भी होगा 1 से लेकर के 6 तक होगा। तो अब यहाँ पे अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब कहने का अर्थ है कि शेषफल कुछ भी नहीं बचता, तो उसे हम 0 कहते हैं, है ना। तो अगर आपको एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलेगा, 8 डेज नहीं मिलेगा, विषम दिनों की संख्या 0 आती है, तो मतलब ये है कि उस दिन कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, है ना। 1 आता है तो सोमवार होगा, 2 आता है तो मंगलवार होगा, 3 आता है तो बुधवार होगा, 4 आता है तो बृहस्पतिवार होगा, 5 आता है तो शुक्रवार होगा, 6 आता है तो शनिवार होगा, 0 आता है तो रविवार होगा। राइट। तो आई थिंक आप लोगों को याद भी हो गया होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कैसे आंसर आपको फाइंड आउट करना है। और थोड़ा सा अभी आपको चूँकि सीखने में समय लगेगा, बट जब आप सीख जाएंगे तो इन चीज़ों को फास्ट कर पाएंगे, है ना। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सपोज करो कि जैसे कहता है कि 3 जनवरी 2019 यानी कि 2019 को कौन सा दिन था। ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। देखिए, हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें डेट देखना है कि किस डेट की बात कर रहा, फिर मंथ को देखना है कौन से मंथ की बात कर रहा, फिर एट लास्ट आप क्या करोगे, एट लास्ट आप सन को देखोगे, जैसे 2019। देखिए, सबसे बेसिक फंडामेंटल बात जो है उस चीज़ को समझना है कि जिस भी सन की बात की जाएगी उस सन को छोड़ के बाकी की बात हम करेंगे, ठीक है। जैसे अभी 2019 है तो ये 2018 के बाद, है ना, 2018 के बाद ही तो 2019 आएगा। राइट। तो मतलब 1 माइनस करके जो भी सन दिया होगा उसमें 1 घटा के आंसर करना शुरू करेंगे, है ना। जैसे अभी देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3 जनवरी है, चूँकि हमको विषम दिन फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, विषम दिन। तो जिस डेट की बात कर रहा उस डेट की हम लोगों ने बात कर लिया 3 जनवरी, प्लस आपको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं,
तो जनवरी में 31 डेज होते हैं। अब चूँकि आप उसमें पहले ही याद कर चुके हो कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है जनवरी में, तो 3 होती है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 3। चूँकि आप यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हो कि ये लीप ईयर नहीं है, ये कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर भाई, सामान्य वर्ष है। और दूसरी बात ये भी है कि चूँकि फरवरी नहीं है तो उस चीज़ को ध्यान भी नहीं देना। अगर फरवरी या उसके बाद का चर्चा किया जाएगा तो हम सम या क्या कहते हैं कि सामान्य या लीप ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका ये डेट है 3 और जनवरी की बात हमने किया तो इसमें एक्स्ट्रा डेज की बात कितनी होती है, 3 होता है प्लस। अब आप थोड़ा सा यहाँ साइड में समझ लीजिए, जैसे 2019 है तो एक तो आपने माइनस कर दिया है ना ऑलरेडी, तो 2018 बच जाता है। तो जब 2018 बचेगा तो इस 2018 को हम 2000 + 18 कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर कोई भी ईयर है उसमें 400 का सीधे सीधे भाग जाता है ना, 400 का सीधे सीधे भाग जाता है, तो उस पूरे वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, 0 हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये 400 से 2000 को डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसकी बात ही समाप्त हो जाती है ना, तो इसको छोड़ दिया गया। अब बचा 18, तो इस 18 की बात करेंगे। अब 18 में हमें ये देखना है कि कितने अधिवर्ष थे, इसमें कितने लीप ईयर थे। कैसे निकालेंगे, तो आप 4 से भाग दोगे, जितनी बार भाग चला जाएगा उतने लीप ईयर होंगे, बाकी उसी को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर आप 18 में 4 का डिवाइड करो, देखो 4 का जब डिवाइड करोगे 18 में तो आपको क्या दिखता है कि 4 चौक को 16, 4 बार जाएगा, है ना, 4 चौक को 16। तो जब ये 4 बार गया मतलब 4 वर्ष ऐसे होंगे जो आपके क्या हैं, लीप ईयर हैं। तो अब 18 में से, चूँकि 18 था तो 18 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, 14। तो अब ये 14 आपका सामान्य वर्ष हो गया और ये 4 आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, अधिवर्ष हो गया, है ना। तो इस चीज़ को समझना है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि सामान्य वर्ष में 8 डेज की संख्या, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने लिख दिया 3 + 3 + 18 की हम बात कर रहे हैं। तो 18 में 14 वर्ष ऐसे हैं जो सामान्य वर्ष हैं, तो आप यहाँ पे 14 × 1 कर दोगे। क्या कर दोगे, 14 × 1 प्लस 4 है तो आप यहाँ पे 4 × 2 करोगे, है ना। और जितना भी आएगा उसमें हम 7 से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे हम ऐड करें तो 3 + 3 मिलके 6 आता है, प्लस 14 × 1 करोगे तो 14 ही रहेगा, 4 2 जा करोगे तो 8 आएगा, अपन आप 7 कर दिए। फिर आप यहाँ पे क्या देखते हो कि अगर 14 + 6 किया जाए तो 20 + 8 किया जाए तो 28 आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे 6 + 14 20 + 8 सॉरी 6 + 14 20 + 8 28/7। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 28/7। देखो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो हमें ये नहीं देखना कितनी बार डिवीज़न जा रहा, हमें बस इससे मतलब रखना है कि हमारा एक्स्ट्रा डेज कितना आ रहा। तो इसमें रिमाइंडर यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो जब 0 होगा तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 0 के लिए हमेशा हम रविवार का प्रयोग करेंगे, यानी किसका प्रयोग किया जाएगा, रविवार का। मतलब कौन सा दिन आता है भाई, तो संडे आता है। कौन सा दिन आता है, संडे आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इसी बेस पे हम कुछ और डेज को डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मान लो कि मैं इसी चीज़ को डिस्कस करूं, थोड़ा आप लोग फास्ट करने का प्रयास करिएगा। अब हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे 3 जनवरी की जगह मान लो मैंने 23 जनवरी यूज कर दिया, है ना।
23 जनवरी, अब आप यहाँ पे 2019 की जगह 2017 मान लो, है ना। 2017 की हम बात कर दें, 2017। तो जब आप 2017 की बात करोगे कि भैया 23 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, सामान्य क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अब आप क्या करोगे, वही चीज़ मैंने जो आपको बताया। पहले आप देखो इस चीज़ को अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि 2017 की तो हम बात ही कर रहे हैं, है ना। तो जब 2017 की बात कर रहे हो आप, तो इसमें से एक माइनस कर देना, यानी कि 2016 बच गया। अब 16 में 2000 में विषम दिनों की संख्या चूँकि 400 से भाग जा रहा तो शून्य हो जाता है, तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है। अब क्या बच गया, 16। अब 16 में आप 4 का भाग दोगे, जब 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, है ना। यानी कि 4 वर्ष इसमें कैसे होंगे, अधिवर्ष होंगे। अब बाकी अब 16 से 4 को माइनस कर दिया जाए तो यानी कि 12 बचता है, तो 12 कैसे होंगे, सामान्य वर्ष होंगे, है ना। तो अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो इस सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, जैसे मैंने 23 जनवरी की बात किया तो 23 लिख दिया, प्लस जनवरी, विषम दिनों की संख्या 3 यानी कि 3 होती है। अब प्लस 2017 की बात करें तो एक माइनस करके 2016। अब 16 में मैंने क्या बताया आपको कि 16 में 4 वर्ष कैसे होंगे, अधिवर्ष होंगे, तो आप 4 × 2 लिखोगे, प्लस आपको पता है कि 12 वर्ष कैसे होंगे, सामान्य वर्ष होंगे, तो 12 × 1 लिखोगे, और पूरे में आप होल डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, होल डिवाइडेड बाय आप 7 करोगे, है ना। तो जब होल डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, 23 + 3 26 होता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 26 + 4 2 = 8 + 12, राइट, होल डिवाइडेड बाय 7। अब चाहो तो आप इकट्ठा जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, चाहो तो आप इनको डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखते चलो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 26 में 7 का डिवाइड करूँ तो 7 × 3 = 21, 5 बचता है, 5 लिख दो, प्लस 8 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो आपने क्या लिख दिया, 5 + 1 + 5, होल डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 7। अब आप क्या देखते हो यहाँ पे 5 5 10 और 1 कर दिया तो कितना आ गया, 11 यानी कि 11/7। जब 11/7 करोगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी मिलती है हमें, चूँकि आप 7 × 7 करोगे तो 11 - 7 किया तो 4। तो जब विषम दिनों की संख्या कितनी आती, 4 आते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब 4 एक्स्ट्रा डेज होता है तो कौन सा दिन होता है, तो इस दिन आपका बृहस्पतिवार होता है। कौन सा दिन होता है भाई, बृहस्पतिवार, है ना। तो आपको याद रखना है कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 23 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, ठीक है। आइए इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अब आप लोग करिएगा अपने से, मेरे साथ क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी और समझ में आएगा बात, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 23 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। अभी तक तो हम लोगों ने पास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस किया कि कौन सा दिन था, राइट। अब एक क्वेश्चन देख लिया जाए कि कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए भी कुछ अलग नहीं करना है, हमें वही करना है जो हम लोगों ने पास्ट में किया है ना, कि कौन सा दिन था, ठीक उसी तरह से उसी प्रोसेस पे हमें ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए क्या करना है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले हम लोगों को इसे देखना है, ये जो आपका 2027 है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो हमने क्या देखा कि भाई 27 है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि जनरल ईयर है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मैं 23 मार्च की बात कर रहा हूँ तो 2027 में एक छोड़ देंगे, यानी कि 2026। तो अब 26 में आप देखोगे कि कितने लीप ईयर हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 26 में 4 का भाग देना है, 4 × 6 = 24, 6 ठो लीप ईयर आते हैं, बाकी जनरल ईयर हो जाता है 20 ठो, है ना। तो यानी कि सोल्यूशन करना आपको। तो जब सॉल्व करोगे ना तो आप सबसे पहले यहाँ पे 23 लिखोगे, चूँकि हमको विषम दिन लाना है। कौन सा दिन लाना है, विषम दिन लाना है। क्या लिखेंगे, 23 प्लस, अब देखो सबसे पहले मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, 23 मार्च की बात कर रहा हूँ। तो मार्च की बात करने के लिए क्या है कि सबसे पहले मैं जनवरी में देखता हूँ कि कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। प्लस फरवरी में एक्स्ट्रा डेज की बात करेंगे, चूँकि ये लीप ईयर नहीं है तो 0 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। प्लस
अब मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, तो भाई मार्च में तो ये है ना, तो फिर इसके आगे तो डिस्कस ही नहीं करना है। तो अब देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये आपका 26, ठीक है, क्योंकि 2000 का तो जीरो हो जा रहा, 26 में आपको 6 लीप ईयर मिल गए, तो 6 × 2 प्लस आपको क्या मिल जा रहा, आपको मिल जा रहा 20 जनरल ईयर, तो 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे 7। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 23 + 3 कर दिया तो 6 आ गया, प्लस इधर 6 दूना 12 आ जाता है, प्लस ये आपका 20 आ जाता है। अब इसमें 7 से भाग दे दो, तो फिर जब आप करोगे भाई 7 को 21, तो इधर 5 आता है, यहाँ पे आप 7 का 7 5 आता है, प्लस इधर करोगे 7 दूना 14, तो 6 आता है, बटा आपने 7 कर दिया। अब इसे फिर से एक बार डिवाइड कर दोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 5 5 10 और 6 मिल के 16 आता है, 16 बटा 7 किया, सॉल्व किया, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा भाई, 7 दूना 14। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर 1 आता तो सोमवार होता, 2 आता है तो कौन सा होगा, मंगलवार होगा, यानी कि हमें आंसर क्या मिल रहा है, मंगलवार, है ना। तो आपको क्या समझना है, आपको क्या ध्यान देना है, यानी कि 23 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है।